नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुब्रत शर्मा। सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना का भुगतान करेंगे हितग्राहियों को। हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे 8 करोड़ रुपए। गोबर से बना करीब 10,000 लीटर प्राकृतिक पेंट, करीब 5,000 लीटर प्राकृतिक पेंट की बिक्री हुई है। पेंट की बिक्री से करीब 11 लाख की आय हुई है किसानों को। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन पर। ममता, हितग्राहियों को एक बार फिर से राशि का ट्रांसफर किया जाएगा और नवाचार की पहल भी अब नजर आने लगी है। बिल्कुल, देखिए, कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के जो हितग्राही हैं उनको 8 करोड़ 3 लाख रुपए की राशि का भुगतान करेंगे, जिसमें गोबर से 97,109 लीटर प्राकृतिक पेंट निर्मित और 4,854 लीटर प्राकृतिक पेंट के विक्रय से 11 लाख से अधिक की आय और गोबर से प्राकृतिक पेंट उत्पादन की 38 इकाइयां निर्माणाधीन है। ये तमाम जो है गौठान में अब तक 1,20,171 लीटर गौमूत्र की खरीदी हुई है। ब्रह्मास्त्र और जीवामृत की बिक्री से 24 लाख की जो आय हुई है। तो अगर हम बात करें तो पशुपालकों, गौ पालकों और तमाम लोगों को जो है ये जो महिला स्व सहायता समूह है उनको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राशि जो है वो अंतरित करेंगे। जी ठीक है ममता, आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। कांकेर से बड़ी खबर, जहां दीवार गिरने से बच्ची की मौत हुई है। घर में खेल रही थी बच्ची, दीवार की चपेट में आ गई। घटना के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। जिले के चारामा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। कांकेर से खबर, जहां पर दीवार की चपेट में बच्ची आ गई। दीवार गिरने से बच्ची की मौत हो गई है। घर के बाहर घर में ही बच्ची खेल रही थी, तभी यह हादसा हुआ। घटना के बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान अस्पताल में बच्ची की मौत हो गई है। जिले के चारामा थाना क्षेत्र का यह मामला। बालोद से खबर, जहां बंद कमरे में मिली है बीएसपी कर्मचारी की लाश। लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले कमरे में बीएसपी कर्मचारी गया हुआ था। दुर्गंध आने से पड़ोसियों को संदेह हुआ। तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। जांच में जुटी है दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र की पुलिस। बालोद में बंद कमरे में बीएसपी कर्मचारी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया है। 3 दिन पहले कमरे में बीएसपी कर्मचारी गया हुआ था। कमरे से दुर्गंध आने से पड़ोसियों को संदेह हुआ। उसके बाद तत्काल स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दल्ली राजहरा थाना क्षेत्र का मामला है। बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों लगातार वन्य प्राणी ट्रैप कैमरे में कैद हो रहे हैं। इससे पहले यहां लगे ट्रैप कैमरों में एक नया बाघ दिखाई दिया था, जिसके बाद अब ट्रैप कैमरों में तेंदुआ, सांभर, शाही हिरण, बारहसिंघा और नीलगाय जैसे वन्य प्राणी कैद हुए। ये तस्वीरें दिसंबर माह के अंत और जनवरी के पहले सप्ताह की बताई जा रही हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के डीएफओ रणवीर धर्मशील ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही रिजर्व क्षेत्र में लगाए गए कैमरों में एक बाघ दिखाई दिया था, जिसका वीडियो देहरादून स्थित भारतीय वन्यजीव संस्थान को भेजा गया था। टाइगर रिजर्व के अंतर्गत हम लोग अभी लगातार जो है पेट्रोलिंग और पैदल भ्रमण के कारण जो है हमारे वन्य प्राणियों को भी हम लोग जो है मॉनिटरिंग प्रॉपर कर रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है एक ही स्पॉट पे हमारे यहाँ पे सांभर जो है बीजापुर इंद्रावती टाइगर रिजर्व में लगातार पहले उदासीनता की और हम देखे जाते थे, लेकिन अब नए डीएफओ पदस्थ होने के बाद लगातार उनकी सक्रियता बढ़ गई है। उनके कर्मचारियों की भी सक्रियता बढ़ गई है। जो लोग संवेदनशील क्षेत्र में जहाँ पोस्टिंग उनकी होती थी वहाँ दौरा नहीं करते थे, लेकिन अब वहाँ पे वो दौरा कर रहे हैं। यही वजह है कि अब इंद्रावती टाइगर रिजर्व मतलब आईटीआर के जंगल में अब लगातार कैमरे लगाने के बावजूद वहाँ पे जो भी उतल पुतल, जो भी सक्रियता वहाँ पे हो रही है, तेंदुओं की अगर बात की जाए या शाही और गौर, ये सारी चीज़ों की वहाँ पे उपस्थिति दर्ज होती है और आईटीआर के कैमरों में कैद होती है। हमने देखा कि प्राकृतिक संसाधनों के बीच, उसके घनी आबादी और घनी जंगलों के बीच लगातार जिस तरीके से लेफॉर्ट यानी तेंदुआ, शाही और गौर और सांबर, इनकी उपस्थिति लगातार वहाँ पे दर्ज हुई है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है, हम देख सकते हैं, क्योंकि लगातार हमारे जिले में इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बाहर निकल के आ रही है, उनकी जो उपस्थिति वो दर्ज हो रही है। कहीं ना कहीं ये सुखद खबर भी बोल सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम बात की जाए आदिवासी बहुल क्षेत्र, ऐसे में जो शिकार करने जाते हैं उनके लिए भी एक सचेत करना वन विभाग के तरफ से भी ये बहुत
इंदौर से बड़ी खबर। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस के आरोपी राहुल नवलानी को 3 माह बाद जमानत मिली है। राहुल को 19 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 3 महीने बाद उसको जमानत मिली है। वैशाली, राहुल और दिशा के मोबाइल से डेटा रिकवर नहीं कर सकी है पुलिस। राहुल ने वैशाली की सगाई तोड़ने के लिए मंगेतर को कोई मैसेज भेजे या धमकाया, इस बात का भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस। इसी ग्राउंड पर सेशन कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी है। इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस आरोपी राहुल नवलानी को 3 महीने बाद जमानत मिल गई। राहुल को 19 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वैशाली, राहुल और दिशा के मोबाइल से डेटा रिकवर पुलिस नहीं कर सकी। राहुल ने वैशाली की सगाई तोड़ने के लिए मंगेतर को कोई मैसेज भेजे या धमकाया, इस बात का भी कोई सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस और इसी आधार पर सेशन कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जो सबूत पेश करने चाहिए थे पुलिस को वो सबूत पेश नहीं कर पाई पुलिस और इसी आधार पर राहुल को जमानत मिली। बिल्कुल, देखिए, टीवी एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर सुसाइड केस के जो आरोपी हैं राहुल नवलानी, उनको सेशन कोर्ट ने जमानत दे दी है। राहुल को 19 अक्टूबर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन राहुल के जो वकील हैं राहुल पेठे, उन्होंने बताया कि मामले में पुलिस ने अभी तक वैशाली, राहुल और दिशा के मोबाइल से कोई भी डाटा रिकवर नहीं कर पाई है जो पुलिस है। साथ ही इस बात का भी पुलिस कोई सबूत पेश नहीं कर सकी कि राहुल ने वैशाली की सगाई तोड़ने के लिए उसके मंगेतर को कोई मैसेज भेजे थे या उसे धमकाया था। इसी ग्राउंड पर सेशन कोर्ट ने राहुल को जमानत दे दी। तो पुलिस अभी तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, यही वजह रही कि कोर्ट ने इनको जमानत दे दी और ये 3 महीने बाद अब इनको राहुल को इस केस में जमानत मिल गई है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर। चुनावी साल में निगम मंडल में नियुक्ति। माधव सिंह डाबर संचालक राज्य वन विकास निगम नियुक्त की गए हैं, नियुक्तियां हुई हैं यहां पर। सत्येंद्र भूषण सिंह उपाध्यक्ष राज्य वन विकास निगम। नंदराम कुशवाहा उपाध्यक्ष राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम। मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं रामदयाल प्रजापति। 2 साल का इनका कार्यकाल होगा। राज्य सरकार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। भोपाल से बड़ी खबर। चुनावी साल में निगम मंडल में नियुक्ति हुई। माधव सिंह डाबर राज्य वन विकास निगम के संचालक बनाए गए हैं। सत्येंद्र भूषण सिंह बनाए गए हैं राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष। नंदराम कुशवाहा राज्य पशुधन कुक्कुट उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं रामदयाल प्रजापति। अधिक जानकारी